कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, गजल को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। इस लाइन के साथ आज के इस आंसर राइटिंग सेशन को शुरू करते हैं। डे 57 है, GS5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ द मेजर डायलेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मेंशन देयर रीजनल एक्सटेंट। तो चलिए मित्रों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक MCQ, एक बहुविकल्पी प्रश्न शो हो रहा होगा। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको फ्रेम किया गया है और आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। और एक हम लोग इंट्रो लिखेंगे ब्रीफ मैनर में। क्या इंट्रो लिखा जा सकता है? यदि आपसे भाषा, साहित्य एंड बोली, ठीक है, इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप किसी उद्धरण से यानी कोटेशन से या फिर किसी कवि के कथन से यदि प्रश्न को शुरू करते हैं यानी कि उसका संदर्भ लिखते हैं और कंक्लूजन में भी यूज करते हैं तो काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है आपका आंसर। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं लिखना, और एक जो है हम लोग संदर्भ लिखेंगे इस संबंध में। एक हम लोग ब्रीफ मैनर में परिचय लिखते हैं, तो परिचय में आप लिखें इंट्रो। इंट्रो में आप देखें तो कह सकते हैं आप, भाषा बता नीर है, किसका कथन है ये? तो संत कबीरदास जी का कथन है ये। संत कबीरदास कथन उत्तर प्रदेश की भाषाई विविधता, इट मीन्स दैट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, कीवर्ड को आप अंडरलाइन करें, को प्रतिबिंबित कर, राइट, जहां विभिन्न बोलियां वेरियस डायलेक्ट्स सांस्कृतिक विरासत, इसे आप अंडरलाइन करें, और क्षेत्रीय पहचान यानी कि रीजनल आइडेंटिटी का जीवंत अभिव्यक्ति है। राइट, हम लोगों ने ब्रीफ मैनर में एक इंट्रो मेंशन किया, ठीक है, संत कबीरदास जी के कथन के, यानी कि भाषा बहता नीर है। आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के डायलेक्ट्स के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक और भी मेंशन कर लें, एक आप जो है कथन मेंशन करें सैमुअल जॉनसन का, आप SMBs को यूज कर सकते हैं। सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि भाषा विचारों का परिधान है, यानी कि लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट। राइट, तो आप लिखिए सैमुअल, आप कोई एक परिचय लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप जो है पहले वाले परिचय को रिकॉल ना कर पाए तो आप सेकंड परिचय के रूप में आप मेंशन कर लें। आप कथन के साथ ही परिचय शुरू कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का क्या कथन है? भाषा विचारों का परिधान है। मैंने सेशन की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, और गजल को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। इस कथन से भी आप जो है संदर्भ को शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करते हैं। हम लोग जो है एक मैप ड्रॉ करेंगे यूपी का, और मेंशन करेंगे जो डायलेक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो बोलियां हैं और उनके जो रीजन्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग मेंशन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं यूपी का। ये कुछ उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, और आप जो है एक एक चीज़ें मेंशन करें, ठीक है। ये आप पूर्वांचल रीजन को मेंशन करें, जहाँ पर आप देखें तो भोजपुरी बोली प्रचलित है। आप ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बघेली प्रचलित है, यहाँ पर लोग जो है बघेली बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है आप देखें तो ये पूर्वांचल वाला रीजन है और यहाँ पर भोजपुरी प्रचलित है, तो आप मेंशन करें भोजपुरी, ठीक है।
ये जो रीजन है आप देखें तो भोजपुरी बोली जाती है यहाँ पे। आप इसे मेंशन करें, ये वाला रीजन आप देखें तो यहाँ पर लोग जो है बघेली बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो रीजन है आप देखें तो यहाँ पर जो है लोग जो है बघेली बोली जो है बोलते हैं, और मेंशन करें आप जो है बघेली। आप नेक्स्ट मेंशन करें, ये जो रीजन है आप देखें तो यहाँ पर जो है लोग बुंदेली बोली बोलते हैं, और इसको आप मेंशन कर लें, बुंदेली। इस रीजन में लोग बुंदेली बोलते हैं। नेक्स्ट आप मेंशन करें कौरवी और खड़ी बोली, आप मेंशन कर लें। ये जो रीजन है आप देखें वेस्टर्न यूपी वाला, वहाँ पर जो है खड़ी बोली या कौरवी आप कह सकते हैं, ठीक है, बोली जाती है, यहाँ पे मेंशन कर लें कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें ब्रजभाषा। ठीक है, आप ये रीजन आप देखें तो ब्रजभाषा लोग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो रीजन है आप देखें, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ब्रजभाषा। ठीक है, आप अवधि को मेंशन करें। ये जो आप रीजन देख रहे हैं वो अवधि है पूरा, यहाँ पे लोग अवधि बोलते हैं, अवधि। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो डायलेक्ट्स थे जो यूपी के, जो यूपी की बोलियां थी उनको मेंशन किया, और जो है जो रीजन्स है उनको भी दिखाया। तो इस तरीके से हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करते हैं, और आप जो है फिगर्स में नीचे मेंशन कर देंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है, तो हम लोग फर्दर आगे जो है बढ़ते हैं और एक मेन हेडिंग डालते हैं। क्वेश्चन की जो डिमांड है, मेन हेडिंग में आप डालें उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, मेजर डायलेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड रीजन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने मेन हेडिंग मेंशन किया, और हम लोग एक एक पॉइंट मेंशन करेंगे नीचे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कौरवी या खड़ी बोली। फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं कौरवी या खड़ी बोली। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं, तो देखें ये आप मेनली आप देखें तो वेस्टर्न जो यूपी का पार्ट है वहाँ पर लोग जो है इसको बोलते हैं, तो आप मेंशन करें मुख्यतः पश्चिम उत्तर प्रदेश, जैसे आप देखें तो गाजियाबाद, आप देखें तो मेरठ, ठीक है, मुजफ्फरनगर आदि में बोली जाती है। ठीक है, आपने मेंशन किया कि ये जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर लोग इसको बोलते हैं। आप इसी में सेकंड मेंशन करें खड़ी बोली के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है अमीर खुसरो का। आप मेंशन कर सकते हैं कि खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट ऐड करें। आप देखें, आप तो राहुल साकृत्यान ने इसे कौरवी नाम दिया था, तो ठीक है, आप मेंशन कर लें राहुल साकृत्यान इसे कौरवी नाम दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने मेंशन किया। अब आप एक पॉइंट और मेंशन कर लें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करें आप खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, जो फर्स्ट एपिक्स है जो खड़ी बोली का, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली
फर्स्ट एपिक ऑफ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखें आप तो ये प्रवास है, रिटेन बाय अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरि औध भी कहते हैं, ठीक है, ने लिखा था। तो रिटेन बाय अयोध्या सिंह उपाध्याय, फर्स्ट एपिक ऑफ खड़ी बोली, राइट। नेक्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं ब्रजभाषा। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें नेक्स्ट ब्रजभाषा, सेकेंड हेडिंग। ब्रजभाषा में आप मेंशन करिए फर्स्ट पॉइंट कि ये किस रीजन में बोले जाते हैं, तो आप मेंशन करें। मेनली आप देखें तो जो मथुरा है, मैनपुरी है, बरेली है, आगरा है, आदि जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये डायलॉग्स बोले जाते हैं, लोगों द्वारा ये बोली बोली जाती है, तो आप मेंशन कर लें। यह मुख्यतः मथुरा, ठीक है, मैनपुरी, बरेली, आगरा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, राइट। आपने रीजन बता दिया कि कहाँ पर ये बोली जाती है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट इसी पॉइंट में मेंशन करते हैं ब्रजभाषा। आप देखें तो प्रकृति में काव्यात्मक है और काफ़ी मधुर है। आप देखें तो आप मेंशन कर सकते हैं ब्रजभाषा अत्यंत काव्यात्मक है, राइट, और मधुर है। ठीक है, आपने फीचर्स लिख दिया ब्रजभाषा का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें इसी में। आप देखिए तो ब्रजभाषा का गोल्डन एज भक्ति मूवमेंट में था, मेंशन करें आप जो है ब्रजभाषा का स्वर्ण युग भक्ति आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट के दौरान रहा, राइट। अब हम लोग एक पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं जैसे महान कवि, महान कवियों, जैसे आप देखें तो सूरदास, रसखान आदि ने आप देखें तो अपने लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से ठीक है माध्यम से इस भाषा को आप देखें तो एनरिच किया था, इस भाषा को समृद्ध किया था, समृद्ध किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने दो जो डायलेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने मेंशन किया। तीसरी जो बोली है आप देखें तो कन्नौजी है, आप मेंशन करें, थर्ड हेडिंग डालें आप कन्नौजी। कन्नौजी में आप फर्स्ट मेंशन करेंगे कि ये किस रीजन में लोग बोलते हैं, तो आप मेंशन करें कि मेनली आप देखें तो ये जो कन्नौज वाला एरिया है, फर्रुखाबाद वाला, इटावा वाला जो एरिया है, वहाँ पर लोग इसको बोलते हैं। तो यह मुख्यतः कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा क्षेत्रों में बोले जाते हैं। ठीक है, आप एक और मेंशन करें इसमें, खड़ी बोली और ब्रजभाषा के बीच आप देखेंगे तो ये एक लिंकेज है। खड़ी बोली
और ब्रज भाषा के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 3 जो डायलेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने मेंशन किया। 4th डायलेक्ट्स में आप मेंशन करें बुंदेली। ठीक है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। आप देखें तो ये बुंदेलखंड रीजन में बोले जाते हैं, जैसे कि आप हमीरपुर, झांसी, जालौन आदि जो रीजन्स है वहाँ पर ये बोली जाती है, तो आप मेंशन कर ले बुंदेलखंड। क्षेत्र जैसे हमीरपुर, झांसी, ठीक है, जालौन आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आपने रीजन मेंशन किया कहाँ पर आखिर ये बोली जाती है। नेक्स्ट आप कुछ फीचर्स मेंशन कर लें, जैसे कि आप देखिए तो बुंदेली साहित्य में जो बुंदेली लिटरेचर है, मेंशन करें आप बुंदेली साहित्य में वीर रस और भक्ति रस, कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करें, की प्रधानता रही है। ठीक है, आपने एक फीचर मेंशन किया। नेक्स्ट आप बोली मेंशन करें अवधि। ठीक है, 5th बोली में आप मेंशन करें अवधि। अवधि आप फर्स्ट मेंशन करें कि ये किस रीजन में बोली जाती हैं। तो मिलनी आप देखें तो जो अयोध्या वाला रीजन है, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जो रीजन्स है वहाँ पर ये प्रचलित है और लोगों द्वारा बोली जाती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं मुख्यतः अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जो क्षेत्र हैं प्रचलित है। ठीक है, और लोगों द्वारा ये बोली जाती है वहाँ पे। इसी में मेंशन करें आप जो है सेकंड पॉइंट में अवधि बोली की आप देखें तो 2 रूप हैं, 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आप मेंशन करें अवधि बोली के, बोली के 2 रूप। फर्स्ट आप देखें तो ठेठ अवधि, सेकंड आप देखें तो साहित्यिक अवधि, ठीक है। इसी में आप एक पॉइंट और ऐड करें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है, अवधि में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है बोली जो मेंशन करेंगे आप भोजपुरी को, तो 6 पॉइंट में आप मेंशन करें भोजपुरी, जो पूर्वांचल रीजन में प्रचलित है। भोजपुरी में आप मेंशन करें फर्स्ट पॉइंट कि किस रीजन में आखिर ये बोली जाती है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन कर लें, जैसे कि मेनली आप देखें तो पूर्वांचल वाला जो रीजन्स है, जहाँ पे आप देखें तो वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, आजमगढ़ जैसे जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये प्रचलित है, तो आप मेंशन करें मुख्यतः पूर्वांचल क्षेत्र। कि जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों में प्रचलित, ठीक है, यानी कि इस रीजन में लोग जो है भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर लें
जो भिखारी ठाकुर हैं, उनको आप देखें तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आप देखें तो भोजपुरी लिटरेचर में भिखारी ठाकुर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और ये एक प्रोमिनेंट फिगर हैं भोजपुरी लिटरेचर में आप देखें तो। आप मेंशन करें भिखारी ठाकुर को भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। जो भी कीवर्ड्स होंगे आप उसको ज़रूर अंडरलाइन करेंगे, राइट? अब हम लोग एक लास्ट जो है बघेली जो बोली है उसको मेंशन कर लेते हैं 7 पॉइंट में। बघेली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके रीजन्स को मेंशन करेंगे। आप देखें तो मेनली जो है ये सोनभद्र, चित्रकूट, ठीक है, प्रयागराज जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर प्रचलित है, तो आप मेंशन करें यह मुख्यतः सोनभद्र, ठीक है, चित्रकूट और प्रयागराज, ठीक है, जैसे जिलों में प्रचलित है, ठीक है। आपने रीजन मेंशन किया। अब इसमें कुछ जो बेसिक फीचर्स है इसके मेंशन कर लें आप देखें तो अवधी और जो भोजपुरी है इसका जो है इन्फ्लुएंस इस पे दिखता है, यानी कि इस पे प्रभाव दिखता है। अवधी और भोजपुरी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 पॉइंट कवर की और जो भी जो इंपॉर्टेंट जो डायलेक्ट्स थे, जो बोली थी उत्तर प्रदेश की, उसको हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग फर्दर एक कंक्लूजन पर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करने का तरीका भी आप देखें और किस तरीके से आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा नंबर आपको मिल सकता है इस तरीके से यदि आप मेंशन करते हैं। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। आप कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है? तो आप मेंशन करें उक्त आलोक ने, उक्त आलोक या उक्त प्रकाश या उक्त संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, देखें आप किस प्रकार से हम लोग मेंशन कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप अंडरलाइन कर लें। ने कहा था निज भाषा उन्नति आहे, निज भाषा उन्नति आहे, ठीक है, सब उन्नति को मूल, ठीक है। अतः उत्तर प्रदेश बोलियों संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, सांस्कृतिक निरंतरता कल्चरल कंटिन्यूटी, सांस्कृतिक निरंतरता तथा समावेशी विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेंशन किया कि उक्त आलोक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अतः उत्तर प्रदेश की बोलियों का संरक्षण एवं संवर्धन सांस्कृतिक निरंतरता तथा समावेशी विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी कंक्लूजन है, और यदि आप मेंशन करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो नो डाउट जो है आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आज के सेशन में आपका क्या फीडबैक है कमेंट के माध्यम से जरूर हमें भेजें, और जल्द ही मिलते हैं हम लोग GS6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।